Hey everyone, and welcome back, guys. Okay, today I am going to read the new chapter of the Ashtavakra Gita, and आज जो लास्ट हम चैप्टर को बात किए थे वो था थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक, एंड उसमें से 14 श्लोकस थे एंड 14 श्लोकस में बात किए थे। एंड लास्ट वीडियो में जो हम बात किए वो था 13 एंड 14 श्लोका के बारे में। एंड 13 श्लोक में ये कहा गया है, जो ज्ञानी होता है, जो आत्मा ज्ञानी होता है, वो जानता है कि संसार से क्या किस चीज को आपको उससे उठाना है और ग्रहण यज्ञ है, और कौन सी चीजें ग्रहण यज्ञ नहीं है, वो जानता है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य ये नहीं जानता। ओके, एंड 14 नंबर श्लोक ये बात कहती है कि जो ज्ञानी अपने अलंकरण को निर्मल कर लेता है, जो अज्ञानी पुरुष होता है वो निसंकोच होकर इच्छाओं का क्या कर देता है, त्याग देता है। ओके, ये लिखा है 14 नंबर श्लोक के बारे में। एंड ये था लास्ट श्लोक ऑफ द चैप्टर नंबर 3। तो आज हमारा नया चैप्टर आएगा, एंड आज इस वीडियो में वी टॉक अबाउट ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 4। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चतुर्थ प्रकरण, पुनः शिष्यानुभाव। राजा जनक तो लिखे हुए कागज थे, आचार्य भी भोगा था और सत्संग भी बहुत किए थे। अष्टावक्र कैसे आसक्त हो जाएं कि उन्होंने लिखे हुए कागज पर जो लिखा है वो पुण्य यज्ञ है और भविष्य में भी वे रहने वाला है। यह विश्वास तो शिष्यों को दिलाना है। गुरु तो सिद्धहस्त थे, निपुण थे और कौशलपूर्ण भी थे। वे एक ही बार में सब कुछ बता देने वालों में से नहीं है कि बोले और चलते बने। वे तो चरणबद्ध तरीके से बूंद बूंद करके ज्ञान का प्रवाह करेंगे। कुछ बूंदे गिरेंगे और परखेंगे कि कहीं इधर उधर तो नहीं बिखर गई। वे आश्वस्त होकर ही अगले सोपान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही विद्या ध्यान का सूत्र है। ओके, नेक्स्ट एक श्लोका है इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले। आत्मानं नमध्यायं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद्वीति तस्थो कुरुते न भोयं तस्थो कुत्रचित्। आत्मा और ईश्वर एक ही है, उन्हें अद्वैत नहीं माना जाना चाहिए। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय होता है। ओके, गुरु संतुष्ट नहीं, स्वाभाविक रूप से शंकित है, क्योंकि शिष्य ने यह तो स्पष्ट कर लिया कि ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगता है, परंतु गुरु को यह संतुष्टि नहीं दी कि वो कितने समय में ज्ञान को आत्मसात करके उसका अनुसरण कर सकेंगे। ज्ञान का आदान प्रदान भी कुछ मूल्यों से होता है। दाता और ग्रही दोनों ही एक दूसरे के प्रति आसक्त हो तभी तो प्रयोजन सिद्ध होगा। दोनों में से एक भी चूका तो सब परिश्रम व्यर्थ है। अष्टावक्र विशिष्ट गुरुओं में से है, दुर्लभ शिष्य जिसे पाकर गुरु भी गर्वित हो उठता है। परंतु यहाँ स्थिति विचित्र है। परस्पर निष्ठा, विश्वास वो आशा का अभाव नहीं है, परंतु जो है उसे शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता। गुरु ने प्रथम चरण में 19 श्लोक कहे और शिष्य ने अनुभूतियों की
18 श्लोक में व्याख्या कर दी। गुरु का हृदय भले ही प्रफुल्लित हुआ हो, परंतु मुख पर प्रशंसा का भाव तक ना था। यही गुरु तक तो अद्भुत है। तभी तो जनक ने उतने ही समय में आत्मा ज्ञान प्राप्त कर लिया जितने समय में गुरुदेव ने आश्वासन दिया था। शिष्य ने अपनी अनुभूतियां बताई तो गुरु ने परखना चाहा और सचेतन विधि से शिष्यों को सावधान करना आवश्यक समझा। कई किसी को कुछ बहुमूल्य प्रदान करता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी सुरक्षा हेतु भी कुछ परामर्श करता है। सचेतन विधि यही है। बहुमूल्य के शत्रु बहुत होते हैं, जबकि आत्मा ज्ञान तो परम मूल्यवान है और माया वो दैत्य उसके प्रबल शत्रु है। शिष्य उनसे घिरा भी है, अतः सचेत करना आवश्यक था। गुरु ने पुनः अपनी वाणी से 14 श्लोक में सचेतन प्रश्न किए। राजन, क्या तू सचमुच आत्मावत हो गया है? क्या अब तुझे धन में आसक्ति नहीं रही? क्या तुझे हर्ष या विषाद की अनुभूति नहीं होगी? क्या तू अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होगा या निंदा सुनकर कुंठित नहीं होगा? मैंने तुझे जो उपदेश दिए हैं, क्या उन्हें तो मन वचन से आत्मसात कर अनुसरण करने वाला है या मेरे फिरते ही अपने उसे राज सुख के भौतिक जगत को अनवरत रखने वाला है? राजा होने की जो भौतिक उपाधि है वह कहीं तुझे विचलित तो नहीं कर रही है कि यह गुरु मुझे दैहिक सुखों से वंचित किए दे रहे हैं? उन प्रश्नों से शिष्य जनक को तत्काल यह अनुमान लगा लेना कठिन न था कि उसके गुरुदेव उसकी स्वीकार रक्ति से पूर्ण संतुष्ट नहीं है। जनक यह भी जानते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक है। किसी भी कोर कागज पर कुछ भी लिखना किसी भी गुरु के लिए सरल है, परंतु जो कागज पहले से ही सार्थक निरर्थक शब्द से भरा हुआ है उस पर लिखना किसी सिद्धहस्त गुरु द्वारा ही संभव है। राजा जनक तो लिखे हुए कागज थे, ऐश्वर्य भी भोगा था और सत्संग भी बहुत किए थे। अष्टवक्र कैसे आसक्त हो जाएं कि उन्होंने लिखे हुए कागज पर जो लिखा है वह पुण्य यज्ञ है और भविष्य में भी रहने वाला है। यह विश्वास तो शिष्य को दिलाना है। गुरु तो सिद्धहस्त थे, निपुण थे और कौशल्यपूर्ण भी थे। वे एक ही बार में सब कुछ बता देने वालों में से नहीं है कि बोले और चलते बने। वे तो चरणबद्ध तरीके से बूंद बूंद करके ज्ञान का प्रवाह करेंगे। कुछ बूंदे गिरेंगे और परखेंगे कि कहीं इधर उधर तो नहीं बिखर गई। वे अस्वस्थ होकर ही अगले सोपान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही विद्याध्ययन का सूत्र है। राजा जनक ने गुरुदेव के संदेह को दूर करने के लिए पुनः वक्ता बनना स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि आत्मा ज्ञानी होने के पश्चात माया की भी सामर्थ्य नहीं जो उसे निश्चय से डिगा सके। जनक अपने दृढ़ स्वर और अनुभूतियों के सुंदर व्याख्या करते हैं। ओके, ये तो इंट्रोडक्शन था एंड आल्सो द टॉकिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 3। उसमें जो चैप्टर नंबर 1 में जो 19 श्लोक जो अष्टवक्र राजा जनक को दिए थे, मैंने कुछ उनको जो समझाए थे, कहीं वो भूल गया। जो लिखा हुआ कागज पर जो अष्टवक्र लिख रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा या नहीं, उसे परखने के लिए अष्टवक्र बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। क्योंकि वो जो बहुमूल्य चीज होती है ना, उसके पीछे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। ओके, आत्मज्ञान तो बहुत बहुमूल्य चीज है, तो इसके पीछे माया बड़ी शत्रु है, वो उसके पीछे भागेगी जरूर।
तो उससे रक्षा करने के लिए कुछ क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहे हैं। एंड जो प्रश्न किया थे वो सब चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। एंड जो चैप्टर नंबर 4 जो शुरू होगा वो जो जब वो राजा जनक ने आज स्पीकर अष्टवक्र को बोला, तो वो जो बोले जो उसमें से राजा को सॉरी गुरु महर्षि अष्टवक्र ने उनको थोड़ा संतुष्ट ना मिला। जो व्यक्ति भोग विलास में भोगा हो और आसक्ति रहा हो वो कैसे इतनी जल्दी कि मान आत्मा ज्ञान को समझ जाएं। तो उनको परीक्षा करने के लिए परखने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। एंड उस परखने के लिए जो परखेंगे आज वक्ता राजा जनक रहेंगे आज इन चैप्टर 4 में आई थिंक। एंड उसके साथ जो शिष्य जो सुनेंगे श्रोता आज अष्टवक्र रहेंगे। ये था आज की जो इंट्रोडक्शन होगा, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। एंड इसमें कि फरकना चाहेंगे अष्टवक्र जी राजा जनक को। ओके, तब तक मिलते हैं, बाय। एंड न्यू डे, एक नई दिन के साथ आपको शुरुआत में मिलेंगे। एंड उस दिन हम 1-2 श्लोक पढ़ेंगे। ओके, लगभग 2 श्लोक एंड विथ एन डीप मीनिंग और डिस्कस करेंगे उसके बारे में बहुत सारा। ओके, बाय, मिलते हैं, टेक केयर।